नमस्कार। आज जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो क्या हमारे जहन में सिर्फ आंख बंद करके भरोसा कर लेने वाली तस्वीर आती है? क्या धर्म का असली मतलब यही बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज धार्मिक पहचान को लेकर एक बहुत बड़ी एक दुविधा पैदा कर रहा है। और अगर आज के माहौल में देखें, खासकर भारत में, तो धर्म की जो तस्वीर सामने आती है वो अक्सर संकीर्णता, असहिष्णुता और एक राजनीतिक हथियार जैसी दिखती है। एक हम बनाम वे वाली सोच पनप रही है, एक ऐसी सोच जो अपने से अलग विचारों के लिए दरवाजे बंद कर देती है। इतिहास की गहराइयों में पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ज्ञान की तरफ पहला कदम माना जाता था। जैसे भारतीय दर्शन में एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है आणवीक्षिकी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसे ज्ञान की एक अलग और बहुत जरूरी शाखा माना था। इसका सीधा सा मतलब है तर्क, विश्लेषण और हर बात की गहराई से जांच करना। सोचिए, हमारी परंपरा में क्रिटिकल थिंकिंग की जड़ें कितनी गहरी थी। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मिलता है उपनिषदों में। लेकिन उपनिषद तो बार बार एक ही सवाल पूछता है, केन यानी किसके द्वारा। ये पूरा का पूरा दर्शन ही सवालों पर खड़ा है। अब बौद्ध धर्म की तरफ देखिए, यहां हमें मिलता है कालाम सूत्र, जिसे आजाद सोच का चार्टर भी कहते हैं। उन्होंने कहा, किसी की भी बात पर आंख मूंद कर यकीन मत करो। बुद्ध का संदेश एकदम साफ था, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो किसी पवित्र किताब में लिखी है या किसी बड़े गुरु ने कही है। नहीं, उसे खुद परखो, अपने अनुभव की कसौटी पर कसो, और जब दिल और दिमाग गवाही दे कि हाँ ये बात सही है, सिर्फ तभी उसे अपनाओ। सोचिए जरा, ये व्यक्तिगत अनुभव और तर्कों को कितनी बड़ी अहमियत देता है, आस्था से भी बढ़कर। और यहूदी परंपरा में तो बहस मतलब डिबेट को ज्ञान की रीढ़ माना गया है। तलमुड में हिलेल और शम्मई नाम के दो महान विद्वानों के स्कूलों का जिक्र है। पता है, उनके बीच 300 से ज्यादा मसलों पर असहमति थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे का पूरा सम्मान करते थे। ये इस बात का सबूत है कि मतभेद का मतलब मनभेद नहीं होता। तो इसलिए आध्यात्मिक साहस अपनी मान्यताओं पर आंख बंद करके अड़े रहने में नहीं है। नहीं, असली साहस तो सच को, तथ्यों को और तर्क को स्वीकार करने में है, भले ही वो हमारी बरसों पुरानी आस्था को क्यों न चुनौती दे रहे हों। जब आस्था का राजनीतिकरण होता है तो सबसे पहले बहस और संवाद का गला घोटा जाता है। धर्म की किसी भी तार्किक आलोचना पर फौरन राष्ट्र विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाता है। असहमति और विविधता को स्वीकार करने की जो हमारी क्षमता थी वो घट रही है। ये हमारी उस महान परंपरा के ठीक उलट है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई धर्म सिर्फ राजनीतिक ताकत हासिल करने का एक औजार बन जाता है तो वो अपनी आत्मा खो देता है। संवाद करने की, विविधता को अपनाने की और सबसे जरूरी खुद के अंदर झांकने की उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है। इतिहास गवाह है कि धर्म की आत्मा सवालों में बसती है, जिज्ञासा में बसती है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि हम जवाबों से इतना डरने लगे हैं? इस सवाल पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है।